हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल VK स्काई आरसी पे। और मैं आपके सामने ये ड्रोन लेकर आया हूँ। इस ड्रोन को बनाने में मुझे 1 या 2 घंटे लगे हैं। इस ड्रोन को मैंने कुछ पुराने पेन और उसके रिफिल की सहायता से बनाया है और ये ड्रोन बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और इस ड्रोन को बनाने के लिए हमने सिर्फ ऑनलाइन से 4 गियर और 4 मोटर को परचेज किया है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के अंत में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलकर इस ड्रोन को बनाते हैं। सबसे पहले इस ड्रोन को बनाने में जो पार्ट्स लगा है उसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ। फिर मैं कुछ पुराने पेन और उसके रिफिल को ले लिया है, ये क्योंकि ये रिफिल भी मुझे काम में लगेगा। और यहाँ पर एक छोटा सा PVC का प्लेट ले लिया है और साथ ही साथ ये 6 एक्सिस एक फ्लाइट कंट्रोल लिया है। और यहाँ पे मैं कुछ गियर जो ड्रोन के चारों आर्म में फिट होगा, जिससे कि हमारा ड्रोन उड़ेगा, उस गियर को भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। और ये है हमारा ड्रोन का मोटर, जिसमें 2 CW और 2 CCW मोटर है। ये मोटर गियर और पेन की सहायता से मैं इस ड्रोन को आज आपके सामने इस वीडियो में पूरा बनाऊंगा। और ये कैसे बनता है इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको दोस्तों पता चलेगा। तो चलिए हम मिलकर इस ड्रोन को बनाते हैं। और मेरे इस वीडियो पर जो नए लोग आए हुए हैं वो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो से वो हमेशा अपने आप को अपडेट रख सकें। सबसे पहले इस PVC प्लेट को एक ट्रायंगल की मदद से स्क्वायर कर लेते हैं और इस प्लेट को 4 भागों में बांट देते हैं, जिससे हमारा ड्रोन का गियर बॉक्स बनेगा। तो चलिए पहले ये काम कर लेते हैं। प्लेट को 4 भाग करने के बाद इस प्लेट में जहाँ पर हमने प्लस बनाया है, उस प्लस के सेंटर में हम 4 डॉट ले लेते हैं, क्योंकि इसी 4 डॉट पे हम ड्रिल करेंगे, जिसमें हमारा मोटर सेट होगा। अब ड्रिल होने के बाद इस प्लेट को हम सेंटर से कट कर देते हैं। अब इस ड्रिल होल के थोड़ा ऊपर हम एक छोटा सा और ड्रिल करते हैं, और ये ड्रिल चारों प्लेट में समान दूरी पे होनी चाहिए, क्योंकि अब इसी छोटे ड्रिल के होल में हमारा गियर बॉक्स या ड्रोन का गियर यह यहाँ पर सेट होगा। अब एक प्लास की मदद से इस प्लेट को 2 भागों में बांट देते हैं, और जो दूसरा प्लेट है उसे भी इसी तरह 2 भागों में हम बांट लेते हैं। अब इन चारों प्लेटों को हम ड्रोन के चारों आर्म में सेट करेंगे, और बड़े होल में मोटर और छोटे होल में गियर को फिट करेंगे, जिससे कि हमारा यह ड्रोन उड़ पाएगा। अब इस प्लेट का डिज़ाइन हम कुछ इस तरह से बना देते हैं, जिसके लिए हम एक छुरी और एक ऑन बोर्ड कटर का उपयोग करते हैं, जिससे हमारा प्लेट देखने में और भी सुंदर लगेगा। अब ड्रोन के आर्म या उसके लेग को बनाने के लिए इस पेन को समान भागों में कट करते हैं, और ये समान 4 भागों में कट करने के बाद इसी में ड्रोन के गियर बॉक्स को सेट करेंगे। गियर प्लेट को आर्म में कुछ इस तरह से सेट करने के बाद इसे हम इस प्लेट के चारों तरफ हम इस लेग को इस तरह से लगा लेंगे, और ये लगने के बाद ये हमारा ड्रोन का फ्रेम कंप्लीट हो गया।
अब इस फ्रेम में हम ड्रोन के सभी पार्ट्स को सेट करेंगे। अब हम एक रिफिल लेते हैं और इस रिफिल में गियर को कुछ इस तरह से सेट कर चेक कर लेते हैं। अब रिफिल को कट करने के बाद गियर को उस रिफिल में डालकर देख लेते हैं कि वो सही से फ्री घूर रहा है कि नहीं। अब इस पूरे मैकेनिज्म को हम इस आर्म में सेट करेंगे। अब इस गियर को आर्म में अच्छी तरह से फिट होने के बाद हम बाकी के सभी आर्म में इस गियर को अच्छी तरह से बैठा देते हैं। अब मोटर को कुछ इस तरह इस गियर के साथ हम सेट कर लेते हैं और इसी तरह हम ड्रोन के चारों आर्म में सभी मोटर को बारी बारी करके लगा देंगे। अब फ्लाइट कंट्रोलर को ड्रोन के फ्रेम पर इस तरह से सेट कर देंगे और उसके चारों मोटर को इस फ्लाइट कंट्रोलर के साथ हम सोल्डरिंग कर देंगे। अब हमारा ड्रोन उड़ने के लिए तैयार है। अब ड्रोन के चारों प्रोपेलर को उसके चारों मोटर के साथ हम सेट कर देते हैं और उसे अच्छी तरह स्क्रू से टाइट कर देते हैं और फिर एक ट्रायल लेते हैं हमारा ड्रोन उड़ता है कि नहीं। यहाँ पर मैंने 1S बैटरी लिया है जिसका वोल्ट है 3.7 वोल्ट और 300 मिली एम्पीयर का ये बैटरी है। इस बैटरी में इस ड्रोन का बैकअप 5 से 7 मिनट होना चाहिए। तो चलिए हम एक फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इस ड्रोन को हम हवा में उड़ा पाते हैं।
ड्रोन का दो प्रोपेलर सही से घूर नहीं पा रहा है। आप देख पा रहे हो, लगता है इसका मोटर या गियर सही से सेट नहीं हुआ है। पहले से सही से हम सेट करते हैं और फिर से एक हम फ्लाइट टेस्ट लेते हैं।